ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग फंक्शन टॉपिक पर दूसरे वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में बताया गया कि फंक्शन होता क्या है, आपको एरो डायग्राम से रे डायग्राम से आपको बताया गया। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है कि इफ ए इज अ सेट 1 2 3 एंड एफ एंड जी are relations to the subset of A cross A। मतलब यहां पर दूसरा जो सेट B लेते थे वो A ही है, तो A का A से ही क्या है, रिलेशन की बात की गई है। Which of F and G is a function है तो क्यों है, why, both of them। तो यहां पर एक फंक्शन दे दिया गया है। फंक्शन को देखें, ये एक सबसेट है किसका, A क्रॉस A का। तो एलिमेंट क्या है, 1 3 2 3 और 3 2, करेक्ट। सिमिलरली G is another function, its element is also given here 1 2 1 3 and 3 1। क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू कि F और G बोथ आर फंक्शन या एनी वन ऑफ फंक्शन या नन ऑफ दीज आर फंक्शन। तो भाई फंक्शन को पिछले जैसे कि हम लोग ने वीडियो में देखा था कि डेफिनेशन भी पता आपको। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा और काम करेंगे कि फंक्शन में आपको पता है जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर दिए होते हैं, तो जो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो सेट दूसरे सेट के एलिमेंट होते हैं। तो चूंकि यहां पर A क्रॉस A में ही हम ले रहे हैं, तो पहला भी सेट A है और दूसरा भी सेट A ही रहेगा। तो अब हमने ये जो पहले x कोऑर्डिनेट के एलिमेंट हैं वो लिख दिए, y कोऑर्डिनेट के एलिमेंट 3 3 2 हैं, तो 3 3 2। अब कहोगे 1 कहां से आ गया, चूंकि बताया गया था ना कि A क्रॉस A का सबसेट है, दूसरा जो सेट होगा वो भी A ही होगा। तो सारे एलिमेंट हमने लिख दिए यहां पर। अब ये रिलेशन जो कह रहा है कैसा है, 1 का 3 से है, तो 1 जो अटैच्ड है 3 से, अच्छी बात। 2 is connected with 3, 2 is also connected with 3, no problem। 3 is connected with 2, चलो भाई 3 को 2 से कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए रे डायग्राम बन गया जैसा कि पहले वीडियो में देखा हम लोग ने। अब हम डिस्कस करेंगे क्या ये फंक्शन है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो सभी एलिमेंट रिलेटेड हैं भाई, सारे तीनों रिलेटेड हैं। यूनिक क्या, सभी का एक ही इमेज है। तो 1 की कितनी इमेज है भाई, 1 की तो 3 केवल एक ही है। 2 की कितनी है, 2 की भी एक ही है, वो अलग बात है, 3 है। 3 की कितनी है, वो 2 है। तो सारे एलिमेंट की एक इमेज है। तो अब ये रिलेशन जो है फंक्शन है। कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये दूसरे वाले सेट में ये एलिमेंट तो रह गया है, तो दूसरे सेट में एलिमेंट रह जाए या न रह जाए, इसका फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमें केवल पहले सेट के एलिमेंट को देखना है। सारे एलिमेंट इंगेज होने चाहिए और सभी की इमेज यूनिक होनी चाहिए। क्लियर। तो ये आपका क्या है भाई, ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। क्लियर। तो आते हैं भाई दूसरे एग्जाम्पल पर। यहां पर दूसरा एग्जाम्पल नहीं, दूसरे फंक्शन पर आते हैं। तो दूसरा फंक्शन क्या कहता है, जी। तो जी यहां पर फिर आपके सामने है, क्या लिखा है, जी द फंक्शन, जी इज द रिलेशन सच टाइप 1 2 1 3 एंड 3 1। तो भाई चूंकि ये जो रिलेशन है वो A क्रॉस A से है, तो A के एलिमेंट 1 2 3 थे, लिख दिया गया। दूसरे A में भी 1 2 3 होंगे। अब इस रिलेशन से रिलेटेड जो क्या बातें हैं, 1 कनेक्ट है 2 से, चलो भाई 1 का कनेक्शन 2 से कर दिया गया। फिर दूसरे में 1 कनेक्शन है 3 से, चलो भाई 1 का फिर 3 से भी कर दिया गया। 3 is connected with 1, this 3 is also connected with 1। now look carefully, इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो भाई आपके सामने फिर दिक्कत, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो आप कहेंगे देखते हैं भाई,
तो 1 के कितनी इमेज हैं? अरे 1 जो है 2 से कनेक्ट है, और 1 देखो 3 से भी हो गया, 1 ने धोखा दे दिया। 1 जो है यूनिकली रिलेटेड नहीं है, तो यहीं पर गाड़ी रुक जाती है कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। आगे देखोगे 2 बेचारा बिना किसी इमेज का रह गया है, तो 2 जो है वो रिलेटेड ही नहीं हो पाया है, तो एक और कमी आ गई। तो कुल मिलाकर यहाँ ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये नॉट फंक्शन। तो मेरी बात समझ आ गई, ये आपका फंक्शन नहीं है। तो जब ये फंक्शन नहीं है तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या चीजें हैं वो समझेंगे। तो भाई जैसा कि अभी आपने हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था पिछले वीडियोस में, उसमें आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब बताई गई थी। तो यहां पर फंक्शन में भी हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज को पढ़ेंगे। तो यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो यही है क्या? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का या का डोमेन, रेंज या कोडोमेन क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को हम लोग यहां पर आपके सामने रे डायग्राम से हम लोगों ने रिलेट किया है। तो अगर आप देखें तो यहां है एज इट इज की लेट एफ सच दैट एफ इज अ फंक्शन सच दैट सेट ए टू सेट बी। ठीक है ना, ये फंक्शन है। अब ए क्या है? अब ए के एलिमेंट जो है वो यहां पर मैंने लिख दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी ये आपके सेट ए के एलिमेंट हो गए। सेट बी में पी क्यू आर एस टी यू वी ये आपके सेट बी के एलिमेंट हो गए हैं। तो भाई ये जो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट यहां पर हो गए हैं, तो आप देखेंगे ये फंक्शन है, तो फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो भी करेगा। आप देखेंगे पहली बात, कोई भी एलिमेंट है जो सेट ए का है वो क्या है? खाली नहीं है। का मतलब सभी की कोई न कोई इमेज है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बी एंगेज्ड। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, किसी एलिमेंट, एक एलिमेंट की क्या 2 इमेज हैं? ना, ए की भी एक है, बी की भी एक है, और सभी की एक ही एक है भाई। तो ये तो फंक्शन हो गया। अब जब फंक्शन हो गया तो अब सवाल उठता है कि डोमेन क्या है। तो भाई मैं बता दूं, किसी भी फंक्शन में अगर फंक्शन सेट ए से सेट बी तक रिलेटेड है या से रिलेटेड है, तो सेट ए जो पहला सेट होता है, ये पहले सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये सभी एलिमेंट का जो सेट होता है वो डोमेन कहलाता है। तो ये जितने भी एलिमेंट है सभी डोमेन के एलिमेंट कहलाते हैं, एंड ऑल दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन क्या हुआ? सेट ए जो होता है वही डोमेन कहलाता है। तो यहां पर आपके सामने है कि डोमेन क्या है? द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन कैसा लिखा जाएगा? डोमेन इज अ सेट, किन एलिमेंट से? सेट ए के ए बी सी डी ई एफ जी सभी एलिमेंट के सेट को हम डोमेन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि भाई रेंज क्या होती है। हाँ, तो कोडोमेन आ गया। तो कोडोमेन क्या होता है? तो भाई ये जो सेट बी होता है ना, दूसरा वाला, ये जो सेट बी है, इसी सेट को हम कहते हैं कोडोमेन। यहां पर आप देखेंगे ए आपका डोमेन हो गया, दूसरा वाला जो ए से ए जिससे रिलेटेड था वो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन है। तो यहां पर सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो कोडोमेन कितना हो गया? सेट ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी। ये देखिए भाई आपके सामने ये कोडोमेन हो गया। अब तीसरी चीज आती रेंज। क्या बोला है भाई? तो रेंज एक्चुअली में रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये जो रेंज होती है ना, वो कोडोमेन का ही एक सबसेट है या के ही एलिमेंट हैं। अब कोडोमेन के कौन कौन से एलिमेंट रेंज कहलाते हैं? तो कोडोमेन जो ये पूरा था, इनमें उन एलिमेंट का सेट जो एलिमेंट ए से रिलेटेड है या इमेज जो हैं, ए
सेट की जो इमेज है, उन इमेज का जो सेट है वही कहलाता है क्या, रेंज। तो अब देखें, जैसे आप P देखो, P तो किसी से रिलेटेड है नहीं, Q है, R है, S है, T है, U है, तो ये जो एलिमेंट है वो रिलेटेड हैं। यहां पर P और V रिलेटेड नहीं है, तो जो रिलेटेड एलिमेंट हैं इन्हीं का जो सेट कहलाएगा वो रेंज कहलाएगा। तो आप अगर देखें तो रेंज क्या हो गया, QRSTU, QRSTU, ये जो रेंज कहलाया, करेक्ट। तो अगर यहां देखा मैंने लिखा भी है तो Q क्या है, तो क्लियर। अब एक्चुअल में ये तो सेट जो हो गया ये पूरा आपका रेंज कहलाया, लेकिन ये सेट का जो एलिमेंट Q है या एक पर्टिकुलर एलिमेंट है ये कहलाता है इमेज। Q किसकी इमेज है भैया, अगर आप देखो स्टार्टिंग में QA, A की इमेज Q था, B की इमेज Q है, तो Q क्या कहलाएगा, इमेज ऑफ A एंड B, करेक्ट। ऐसे ही हम R की बात करें तो R इज अ इमेज ऑफ B, सॉरी R इज इमेज ऑफ C, C है, B नहीं है, यहां C होना चाहिए, C है, तो R जो है C की इमेज है। तो भाई ये जो एलिमेंट रिलेटेड एलिमेंट है ये इमेज कहलाएंगे, तो इधर वाले भी क्या कुछ कहलाते हैं, हाँ इनको कहते हैं प्री इमेज। तो अब जैसे Q इमेज था A की, तो A जो है वो प्री इमेज है Q का, B जो है प्री इमेज है Q का, C जो है प्री इमेज है R का, क्लियर। तो इनको प्री इमेज कहते हैं और इधर वाले को इमेज कहते हैं जो इंगेज्ड हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्या मतलब होता है किसका, क्या मतलब होता है डोमेन का, क्या मतलब होता है रेंज का, और क्या मतलब होता है किसका, कोडोमेन का। तो ये सारी चीजें आपको हमने बताई, यहां पर समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नया टॉपिक जो है वो है कि वैसे फंक्शन, रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन क्या होता है, तो रियल फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ एक बात मैं और बता दूं, अभी मैंने डोमेन और कोडोमेन बताएं, तो डोमेन और कोडोमेन को निकालना, अलग वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरे एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ चीजें और बता दें आपको कि रियल फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल फंक्शन। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक्चुअल में रियल फंक्शन के नाम पर दो चीजें होती हैं, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन और एक होता है रियल फंक्शन। तो आप अच्छे से जानते हैं कि फंक्शन जो होता है क्या, कि सेट ए का सेट बी से रिलेशन होता है, करेक्ट। तो अब कैसा रिलेशन होता है आपको पता है, तो चलो मान लेते हैं सेट ए जो है सेट बी से रिलेटेड है। तो इसी में हम आपको बता देते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान देंगे। तो पहला जो टॉपिक है रियल वैल्यूड फंक्शन, जैसा कि डेफिनेशन है मैंने आपको पहले बताया है, डेफिनेशन को आप नोट करते चलेंगे, कॉपी मेंटेन कर लेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज आए, वीडियो केवल देख लेने से नहीं आएगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में कहता है इफ एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी अ फंक्शन एंड इफ रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर देन एफ इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो कहने का मतलब ये रियल वैल्यूड फंक्शन में कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन तब कहलाता है जब सेट ए सेट बी से कनेक्ट हो और बी सेट में जो रेंज है, जैसे ये देख रहे हैं यहां से यहां तक y1 y2 y3, ये जो रेंज आए, ये रेंज जो है वो रियल नंबर्स हो या रियल नंबर्स का सबसेट हो। तो अगर रेंज रियल नंबर्स हैं तो ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। द रियल वैल्यूड फंक्शन इज अ सच टाइप ऑफ फंक्शन इन विच ऑल द एलिमेंट ऑफ रेंज इज अ रियल नंबर या रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्लियर। तो रेंज पर डिपेंड करता है रियल वैल्यूड फंक्शन, रेंज आपकी रियल होनी चाहिए। दूसरा आता है रियल फंक्शन क्या होता है। अब रियल फंक्शन में तो रियल वर्ड यूज कर दिया है, तो इसमें डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। किसी भी फंक्शन में डोमेन और रेंज
दोनों जो हैं वो रियल होने चाहिए। डोमेन जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, और रेंज जो है वो भी क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर। या आप ये कह लें कि सेट डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स के सबसेट होने चाहिए। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर के सबसेट हैं तो वो रियल फंक्शन कहलाएगा। और अगर क्या केवल कोडोमेन या रेंज भी कह लो केवल, ये अगर रियल नंबर्स हैं तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ना ही दोबारा वीडियो देख लेंगे आप। तो मैंने ये बताया आपको कि फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, और समझाया भी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और बातें टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो आप वेट करिए।